वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल के रात में जहां पे पूरी दुनिया चैंपियंस लीग के फुटबॉल देख रहे थे, उस वक्त हर एक यूनाइटेड फैन लाइक मी वेर वाचिंग ईएफएल कप, और वो भी बर्नसली जैसी एक थर्ड डिवीजन टीम के साथ हम लोग का मैच था। एंड इन द एंड आई मस्ट से इट वाज वर्थ अ वॉच इट फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, स्पेशली अगर आप इंडियन हो तो लेट रात तक हम लोग यहाँ पे मैचेस देखते हैं, और वो भी इन फुल ऑफ एंजाइटी। लेकिन कल पहली बार बहुत दिनों के बाद हम लोग स्ट्रेस फ्री एकदम रिलैक्स्ड फुटबॉल देखे, जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर एरिक टेन हैग वी हैव स्कोर्ड 7 गोल्स। इसी मैच को लेके इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मैनचेस्टर के फैन हो और ये मैच देखने के बाद ऑब्वियसली यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन कोई अगर आके आपको ये कहता है कि तो इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है, इतनी सेलिब्रेशन की क्या बात है, तो उन लोगों से आप साफ-साफ ये चीज़ कह देना कि हम लोग का जो हिस्ट्री रहा है पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा में, हम लोग ऐसे लोअर डिवीजन टीम के अगेंस्ट में हर वक़्त स्ट्रगल कर चुके हैं। वो आपका एरिक टेन हैग के अंडर हो, या फिर उससे पहले ओले के अंडर हो, या फिर उससे पहले मोरिन्यो के अंडर हो, या लुई वैन गाल के अंडर हो। सबको ही मालूम है कि एमके डॉन के साथ क्या हुआ था, उसके बाद डर्बी काउंटी के साथ क्या हुआ था, मिडलसब्रो के साथ कैसे रिजल्ट्स रहे थे हमारा, और उसके साथ लास्ट सीजन में भी कॉमेंट्री के साथ न्यूपोर्ट के साथ हम लोग कैसे खेले थे। तो इसीलिए ऐसा एक परफॉर्मेंस हम लोगों के लिए आई मस्ट से इट वाज मच नीडेड कि एक वीकर ओपोनेंट के साथ आपका मैच हो और वहां पे आप एकदम फुल डिस्ट्रक्शन मोड में खेलो और ऐसे कोई स्कोर लाइन क्रिएट करो जिससे प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस को बहुत ही बूस्ट अप मिलता है। आप एक चीज ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि लिवरपूल के साथ हम लोग 3-0 हार गए थे, उसके बाद कितना ज्यादा नेगेटिविटी फैल गया था चारों तरफ, इवन अमंग इन द फैंस। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 मैचेस में अभी हम लोग 10, जी हाँ 10 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो ये चीज अगर प्लेयर्स को बूस्ट अप नहीं करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड टू द गेम अगेंस्ट पैलेस इन दिस कमिंग वीकेंड, इट इज नॉट इजी। और उससे पहले अभी आप 10 गोल स्कोर कर चुके हो 2 मैचेस में, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू एनॉर्मस कॉन्फिडेंस, और इसी के साथ एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका है अभी हम लोग के टीम में। और उसी के साथ आई एम ग्लैड कि कल उगारते को भी वक्त मिला और एक प्रॉपर रोटेशन देखने को मिला, जिसके पीछे थॉट प्रोसेस भी क्लियर कट था। इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को ही हम लोग कल के मैच में इन्वॉल्व किए थे फेजेस में, और उसी के साथ एक ओवरऑल कंप्लीट and comprehensive performance from each and everybody, each and every player. तो ये चीज not only for every Manchester United fan, it is also very good for the entire team and the manager. जब से एरिक टेन हैग आए हैं उनके अंडर हम लोग कभी 5 गोल ही स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग 5 नहीं, 6 नहीं, 7 गोल मार चुके हैं। और उसी के साथ एरिक टेन हैग का जो डोमेस्टिक कप टाइज में जो रिकॉर्ड्स हैं, वो अभी विनिंग रेशियो जो है वो अभी 90% हो चुका है, जो कि हाईएस्ट है पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा में। और इसी के साथ कल वाले मैच में एक रेयर मैच क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि जो अटैकिंग प्लेयर्स के साथ हम लोग मैच में शुरू किए थे, वो आपका अप फ्रंट रशफोर्ड हो, या राइट में एंटनी हो, लेफ्ट में गर्नाचो हो, और नंबर 10 में एरिक्सन हो, इन सारे प्लेयर्स की अगर आप रेटिंग देखो तो इन सारे प्लेयर्स की रेटिंग 8.8 या उससे अबव है, या फिर 9 है। तो ये एक रेयर सिनेरियो है, बहुत दिन के बाद ऐसे एक मैच हम लोग को देखने को मिला, भले ही वो एक थर्ड डिवीजन टीम के साथ क्यों ना हो। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि थर्ड डिवीजन टीम हो या सेकंड डिवीजन टीम हो, कोई भी डिवीजन का टीम हो, हम लोग अक्सर स्ट्रगल करते थे। वो आप एरिक टेन हैग के अंडर कह लो, या फिर जोसे मोरिन्यो के अंडर कह लो, या ओरे के अंडर कह लो, तो हम लोग बहुत बारी ऐसा हुआ है कि एक वीकर ओपोनेंट के अगेंस्ट में भी वो परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पाए जो हम लोग को करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे एक विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसी के लिए बैक टू बैक मैचेस में क्लीन शीट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और कल वाले मैच में मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हम लोग बायन डीर को इन्वॉल्व किए। लास्ट सीजन में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग बायन डीर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। अगर सब लोगों को याद है कि ओनाना का इंटरनेशनल मैच था, लेकिन फिर भी उससे एक दिन पहले भी उसने मैच खेल के उसके बाद गया था इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए। तो अभी बायन डीर को हम लोग इन्वॉल्व किए, ये चीज को देख के मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे टाइज में उसको इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए, और उसी के साथ उसका गेम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके साथ इंटायर टीम
मतलब हम लोग एक अलग ही लेवल में खेल रहे थे। वन्स वी गॉट द थर्ड गोल उसके बाद तो मैच में इतना ही रिलैक्स्ड हो चुके थे हम लोग। एवरीबॉडी वाज़ परफेक्ट एंड एवरीबॉडी वाज़ ब्रिलियंट। वो आप राशफोर्ड की बात करो, देखो एक गोल स्कोर किया उसने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट में और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि कल हम लोग को ये चीज़ देखने को मिला कि वो मल्टीपल टाइम्स टेक ऑन कर रहा है, जो कि राशफोर्ड जैसे एक प्लेयर से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कल उसका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर था, उसकी पासेस अच्छा था और उसके साथ garnacho वाज ब्रिलियंट। अगर हो ही सकता था कि garnacho और राशफोर्ड इन दोनों को हैट्रिक मारते हम लोग कल देख लेते। और उसी के साथ आई एम वेरी हैप्पी फॉर एरिक्सन। एरिक्सन को हम लोग बेचने के लिए सोच रहे थे, ऐसे ही तो रिपोर्ट्स आ रहा था कि 4 मिलियन या 5 मिलियन में एरिक्सन को हम लोग आयक्स में बेच देंगे, लेकिन आई एम ग्लैड कि हम लोग एरिक्सन को नहीं बेचे और एक सीजन हम लोग को मिला, क्योंकि एरिक्सन के रिप्लेसमेंट ढूंढना उतना आसान नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि एरिक्सन कितना कंपोज्ड एंड कामनेस लाता है हम लोग के टीम में, और उसी के साथ उसका जो पासिंग रेंज है वो तो सबको ही मालूम है। और उसका फिनिश भी कल हम लोग को फिर से देखने को मिला कि हाउ ग्रेट प्लेयर ही इज। और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे प्लेयर्स थे लाइक मैनुअल उगारते, कैसिमीरो, एवरीबॉडी हैड अ टॉप नॉच गेम और हर कोई अच्छा पासिंग कर रहा था, कॉन्फिडेंट पासिंग कर रहा था और बॉल मूवमेंट वी आर क्विक ऑन द बॉल। और उसी के साथ सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस। और ये चीज तो मानना ही होगा कि दोनों टीम के अंदर इतना क्वालिटी का डिफरेंस था, दैट वाज ह्यूज। और इसीलिए बार्नसले के तरफ से अगर मैं बात करूं, बार्नसले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली इट वाज टू मच टू हैंडल फॉर देम। तो पूरे ही मैच में एकदम थ्रू आउट द मैच हम लोग बहुत डोमिनेटिंग फुटबॉल खेले। और आई मस्ट से कि बहुत दिन बाद ऐसा एक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम आवर टीम। लास्ट ऐसा कुछ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला था ओले के अंडर, जब हम लोग साउथहैम्पटन के साथ 9-0 जीते थे। उसके बाद बहुत दिन के बाद ऐसा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो आई मस्ट से कि चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के ईएफएल कप देख रहे थे, इट वाज वर्थ वॉचिंग एंड आई मस्ट से कि आई एम लविंग इट। तो इसीलिए प्लेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या फिर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए या मैनेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए या फिर ओवरऑल अगर बात करें, तो ये जीत हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। बैक टू बैक मैचेस में अभी हम लोग 10 गोल मार चुके हैं और 0 गोल कंसीड किए हैं। और कल के मैच में तो एक भी शॉट ऑन टारगेट हम लोग कंसीडर नहीं किए। तो इट वाज अ परफेक्ट गेम इन एवरी पॉसिबल वे। अभी यही देखने वाली बात होगी कि कमिंग वीकेंड में हम लोग कैसे खेलते हैं अगेंस्ट अ टीम लाइक पैलेस। वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अस, स्पेशली आफ्टर साउथहैम्पटन एंड दिस मैच। तो अभी हो सकता है कि हम लोग का जो सीजन का जो टर्निंग अराउंड की बात हम लोग कर रहे थे आफ्टर दैट लिवरपूल मैच, वो अभी शायद होना चालू हो गया है। तो मैं ऐसा ही चाहूंगा कि किसी की भाई नजर ना लगे, हम लोग ऐसे ही खेलते जाए, ऐसे ही रिजल्ट्स हम लोग को मिले। और जो गोल स्कोरिंग एबिलिटीज या फिर गोल स्कोरिंग कन्वर्शन रेट की जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम आवर अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उस चीज में मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि 2 मैच में हम लोग अपना एक्सजी जो है उसको मैच कर पाए, क्योंकि हम लोग चांसेस तो बहुत क्रिएट कर रहे थे। अगर अगर आप लिवरपूल वाला मैच देखो या फिर उससे पहले ब्राइटन वाला मैच देखो या फिर उससे पहले फुलहम वाला मैच देखो, तो चांसेस तो हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 मैच में वो चीज हम लोग बखूबी से निभाए। और उसी के साथ और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मार्कस राशफोर्ड फिर से गोल स्कोर करने लगे। गार्नाचो को अगर आप देखें, गार्नाचो को जितना भी मौका मिल रहा है वो आके आइदर असिस्ट या फिर गोल स्कोर कर रहा है हर एक मैच में। उसी के साथ एंटनी भी कल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि वो पेनल्टी था, लेकिन उसने कन्विंस कर लिया रेफरी को कि वो पेनल्टी था और उसके बाद उसने पेनल्टी भी बहुत बढ़िया मारा। साथ उसने और 2-3 अच्छा चांसेस क्रिएट भी किया था जहां पे शायद वो और एक गोल उसको मिल जाता। तो इसीलिए जितने भी सारे प्लेयर्स थे उनके लिए ये परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट बूस्ट अप वाली एक परफॉर्मेंस था। मैनुअल उगारते, हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज, मतलब फ्रेड की रोल वो बखूबी तरीके से निभा रहा है। और उसी के साथ हम लोग जो डाउट कर रहे थे कि वो उसका पासिंग रेंज उतना अच्छा नहीं है, उतना पास वो नहीं कर सकता लाइक कैसेमीरो, लेकिन उस चीज में भी हम लोग को देखने को मिला कि नहीं, उतना भी खराब नहीं है। ही इज अ डिसेंट पासर। और उसी के साथ वो अपने गेम में जो उसका रोल है उसको वो बखूबी तरीके से फ्रॉम द मिनट 1 टू फ्रॉम द लास्ट मिनट ऑफ द गेम वो चीज कर सकता है। अगर आप उसको कैसेमीरो के अलोंग साइड खिलाओगे
तो कैसे फुटबॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग के मिडफील्ड से, वो चीज़ कल हम लोग को देखने को मिला। तो इन द एंड इट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम और उसी के साथ 7-0 की मज़े उठाइए। बहुत दिन बाद ऐसा एक स्कोर हम लोग को देखने को मिला है। तो कल वाले मैच को लेके आपका क्या राय है? आपका क्या ओपिनियन है? जितने भी सारे पॉइंट्स में मैंने बातें किया, उसमें आपका क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताएँ। और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान-पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोज़ पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर। गुड बाय। ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।